Welcome friends to my YouTube channel which pertains to the financial education. In this channel we will be running a series of lectures on Indian financial system. This Indian financial system is one of the portions of our syllabus of accounts assistant finance prescribed by JKSSB. वहां पे जो exactly लिखा हुआ है that is the Indian financial management system. So in this series of lectures, the first part of this lecture series, we are starting today. So in this we'll be having some introduction about this Indian financial system, and we'll be having some short videos, precise and concise, so that we will get the clarity, we'll understand the nitty gritties of this Indian financial system. So moving ahead, this you may not be knowing me, so I'm Dr. Irfan Haq. I will be teaching this Indian financial system from the perspective of a competitive examination. आपको देखना है जो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं. एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, और टू अपियर इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको क्रैक करना है हमें. वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एकेडमिक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. So here our focus will be on the competitive exams. कि इसको ऐसे पढ़े so that we will grasp, we will get something which will be helpful for us in our coming competitive exams. So starting with this, what is this financial system? अगर आपको पता होगा, अगर हमारे पास मेरे पास सामने कंप्यूटर पड़ा हो, it is a system. So it is comprising of your mouse, your input devices, your output devices. That means there is the integration of some different elements is there. Similarly हमारे फाइनेंशियल में इट इज वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सब सिस्टम्स. दो चार चीजें, पांच छह सात आठ नौ दस चीजें, जितने भी चीजें हैं हमारे पास, उनकी एक इंटेग्रेशन से एक सिस्टम बन जाता है. और दो सब सिस्टम्स क्या है आपके? दैट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स, instruments and financial services. And what they all do, this system has something to do. वो क्या है, क्या करना है इस सिस्टम को? दैट इज द एलोकेशन ऑफ फंड्स. सो ये एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या है? यू विल बी सीइंग, आप देखते हैं कि इन दिस सोसाइटी वी आर हैविंग some people who are having surplus of the money or surplus of the funds. There are people who are having the deficiency of the funds, who don't have funds, but they want to do something and they don't have the funds. Now those who are having surplus funds, they will be mobile, they will be that those funds will be mobilized towards the deficient sector. जिसके पास पैसा है वो देगा उसको जिसको चाहिए ना. इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए. दैट एलोकेशन ऑफ फंड्स, यहां से सरप्लस से लेना डेफिसिट तक, इसमें आपको बहुत सारे सिस्टम्स की जरूरत है. उन सब सिस्टम्स को मिला के हमारा एक सिस्टम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल सिस्टम. और इसके जो मेन सब सिस्टम्स है, दैट आर दोज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज. और इन सबसे ऊपर जो है दैट इज द रेगुलेटर. नाउ सी, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा दो तरह का हो सकता है. वन इज द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, अनदर इज द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. नाउ दिस फॉर्मल सिस्टम इज, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है, आपके पास रेगुलेशन है, आपके पास गवर्नमेंट है. all these ways and means are defined. कैसे काम होगा, ये एक हमारी सोसाइटी में एक फॉर्मल सिस्टम होता है. अनदर इज द इनफॉर्मल सिस्टम. इनफॉर्मल सिस्टम में देयर आर नो सेट ऑफ गाइडलाइंस. आप चाहते हैं, यू वांट टू गेट समथिंग, आपको अपने तरीके से लेना है किसी से. आई विल गिव यू द एग्जांपल. यू आर इन नीड ऑफ फंड्स, हमें पैसा चाहिए, वी आर डूइंग बिजनेस. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक पे जा सकते हैं टू गेट द लोन. और आई हैव अनदर ऑप्शन, मैं किसी से उधार ले सकता हूं. देयर आर सम लेंडर्स मार्केट में है, मैं किसी से किसी को जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो. नाउ फर्स्ट वन, यू आर गोइंग अप्रोचिंग द बैंक. अनदर इज यू आर अप्रोचिंग सम पर्सन्स. नाउ फर्स्ट वन इज योर फॉर्मल सेट, formal system. Second one is informal. You are asking people,
जो कि इसमें है फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल सिस्टम। अब हमारा जो मसला है, वी आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमारा इनफॉर्मल पूछेंगे ही नहीं, उसमें ऑलमोस्ट उसमें आएगा ही कोई कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ हमारा जो फोकस है दैट इज द फॉर्मल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को जानना, और इस पे सो we'll be focusing in our lecture series only on this formal financial system. Now this formal financial system एक सब सिस्टम है। किन चीजों का सब सिस्टम है? who are comprising these sub systems? One is the regulator, another is financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services. Now in today's lecture, आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा that will be on the regulators. Probability is that you may get some questions from the regulators. जो आपके पास है 5 these subsystems, regulators, financial institutions, financial markets, financial instruments, financial service, इनमें से एक important जो है that's the regulator, और उस regulator पे possibility है you will get some questions from the regulators. Now in these regulators, in Indian financial system, in Indian set of framework, हम जो डिस्कस करेंगे, which will be our point of discussion in this lecture series, will be Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory Development Authority, Pension Regulatory Development Authority. So these are the 4 regulators, very important regulators, जिस पे possibility है you will be getting these questions. So, okay, moving ahead, Reserve Bank of India. It is the central bank of India. It was established in 1935 according to the provisions of Reserve Bank of India Act 1934. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब? 1935। प्रोविजन जो इसका कानून था, व्हाट वाज द लॉ? दैट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो जब ये एस्टैब्लिश हुआ तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता, देन इट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। अब जो ये सेंट्रल बैंक है, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको गवर्न कौन करता है, इसको चलाता कौन है? इट इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड, जिसको अपॉइंट करता है, विच इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ये है फंक्शनिंग, इसको कैसे काम करता है, कैसे चलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले आपको नाउ यू गॉट इट इज एस्टैब्लिश्ड, सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे है, फिर मूव हुआ ये मुंबई में, देन इसकी जो चलाता है दैट इज द सेंट्रल बोर्ड, हु इज अपॉइंटिंग दिस सेंट्रल बोर्ड इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो टेन्योर होता है दैट इज फॉर द 4 years। नाउ दिस सेंट्रल बोर्ड जो है इसके होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड अनऑफिशियल डायरेक्टर्स, राइट? इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड non-official directors. Now, in official directors, you are having full-time members there. One is the governor, जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है, और उसमें डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, और वो डिप्टी गवर्नर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 4, राइट? देन आपके पास होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इनमें कुछ होते हैं विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, डिफरेंट फील्ड्स, वेरियस आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी डिसीजन मेकिंग में, so what government is doing, they are nominating some 10 directors from different fields and 2 from the government officials. Others, we are having 4 directors, one each from 4 local boards. Now see, what is these 4 local boards? You are having local board at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. वहां से आपके लोकल बोर्ड्स होते हैं, उन वहां से एक एक डायरेक्टर आता है इसमें, इन दिस व्हाट इज कॉल्ड एज दिस सेंट्रल बोर्ड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई करता क्या है? नंबर 1, इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ी होगी मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज द डोमेन, दैट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसी, आपके इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा वापस लेना है, कितना पैसा डालना है, सो दैट देयर इज द प्राइस स्टेबिलिटी, देयर इज द ग्रोथ, इन सब चीजों को
आपको नजर में रखना है, एंड देन यू हैव टू फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी काम है आरबीआई का। देन इट इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारे पास एक फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो रेगुलेटर और सुपरवाइज करता है दैट इज द आरबीआई। नाउ मोस्ट प्रिडोमिनेंटली जो आरबीआई जो रेगुलेटर है दैट इज फॉर द बैंक्स, दो it is regulating some other markets as well, but its predominant function is the regulator of the banks. Then another, it is a manager of foreign exchange। आपके पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसको मैनेज करना, इनफ्लो आउटफ्लो उसका रखना है आरबीआई को। इशूअर ऑफ द करेंसी इशू आरबीआई करता है। रेगुलेटर एंड द सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आपका है, इसका भी रेगुलेटर है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका जो बैंक है, बैंकर, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका कुछ काम करना है, गवर्नमेंट का कुछ काम करना है थ्रू द बैंक, सो दे हैव टू डू इट थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन अनदर इंपॉर्टेंट इज द बैंकर टू द बैंक्स। जब हम एज ए कस्टमर जाते हैं, हमें कोई काम होता है, वी गो टू द बैंक, वेदर फॉर आवर लोन्स, फॉर आवर डिपॉजिट्स और वट एवर वी है, हम बैंक पे जाते हैं। लेकिन अगर बैंक को पैसे चाहिए, बैंक को डिपॉजिट करने हैं कहीं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो वी कॉल इट इज द बैंकर टू बैंक्स। नाउ सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आर देयर। एक तो बन सकता है आपका यहाँ से बना कब है, व्हाट इज द एक्ट, पहले इसका ये कहाँ था, सेंट्रल ऑफिस कहाँ था, अब कहाँ लोकेटेड है। देन अब ये भी बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर। अभी करंट गवर्नर जो आरबीआई का दैट इज द श्री शक्तिकांत दास। टेन्योर ऑफ जो आरबीआई गवर्नर का होता है दैट्स फॉर 3 years। सो दिस इज द जनरल नॉलेज अबाउट जीके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। देन next one, our next regulator is Securities and Exchange Board of India. Now it's established in April 12, 1992। इसका भी एक लॉ है, in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India Act 1992। अब देखिए, सेबी is headed by the chairman। हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, सेंट्रल बैंक था, उसका गवर्नर होता है। अब सेबी का चेयरमैन होता है। So what is the objectives of सेबी, क्यों बना है? Protect the interest of the investors in securities। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सिक्योरिटीज मार्केट। सो व्हाट इज दिस सिक्योरिटीज मार्केट, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन आवर, एज वी आर हैविंग वन पार्ट इन आवर दिस फाइनेंशियल सिस्टम एज फाइनेंशियल मार्केट्स, वहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसको, इस सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, डेवलप करना, और इसी सिक्योरिटीज मार्केट को regulate करना, that is the function of Securities and Exchange Board of India। Now here is a question for who is the chairman of SEBI। आ सकता है, आया भी है in some of the competitive exams, this question has been asked, और आपके इसमें भी आ सकता है। so you can write this in your comment section, or you can browse it, who is the chairman of SEBI, Securities and Exchange, that is assignment for you। then next हमारा है Insurance Regulatory Development Authority, IRDA। IRDA is a statutory body formed under an Act of Parliament, that is Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, for overall supervision and development of insurance sector in India। जो आपका इंश्योरेंस का सेक्टर है, वो रेगुलेट करता है IRDA। नाउ अगर आप देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा आरबीआई, सेबी, नाउ दिस इज IRDA। आरबीआई मोस्टली करता है बैंक्स को रेगुलेट, सेबी करता है फाइनेंशियल मार्केट्स को, देन इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द IRDA, राइट। इट इज आल्सो हेडेड बाय द चेयरमैन, एंड द करंट चेयरमैन इज सुभाष चंद्र कुंडिया, right? So this is the regulator for your insurance। then another regulator we have that we call as Pension Regulatory Development Authority, PFRD। ये हाल ही में बनी है। Pension Regulatory Development Authority Act was passed on 19 September 2013 में पास हुआ है, एंड नोटिफाई हुआ है 2014 में। नाउ अगर आपको, इफ यू नो फॉर योर जनरल नॉलेज, अब जो भी एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, फ्रॉम 2004 onwards, except armed forces, they are covered under NPS। we call it as National Pension System, NPS। so इससे पहले क्या होता था कि
एम्प्लॉयज को आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट पेंशन देती थी। नाउ दैट हैज बीन नाउ स्क्रैप्ड, अब वो नहीं है। अब क्या है, अब आफ्टर द रिटायरमेंट आपका एक एनपीएस में आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, उस एनपीएस की बेसिस पे आपका पेंशन है वो दिया जाएगा। इस एनपीएस को जो रेगुलेट करता है दैट इज द पीएफआरडीए। इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर हैज स्टार्टेड इट इन 2004, बट इन जेएंडके दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 2010। तो 2010 से आगे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लग चुके हैं उनका जो ये स्कीम, जो स्कीम ऑफ पेंशन है दैट इज एनपीएस। सो इस एनपीएस का जो रेगुलेटर है दैट इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज आल्सो हेडेड बाय द चेयरमैन। अगेन अब आपको ढूंढना है यहाँ पे हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका चेयरमैन पूछा जा सकता है आईआरडीआई का, आपका चेयरमैन पूछा जाएगा, सेबी का भी पूछा जा सकता है, आपका गवर्नर पूछा जा सकता है ऑफ आरबीआई। So this is about pension regulatory development authority. Now these regulators will see ये क्या क्या रेगुलेट करते हैं। लाइक आरबीआई हमारा है, हमारे कमर्शियल बैंक्स जो है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब रेगुलेट जो करता है दैट इज आरबीआई। अनदर इसके बाद है सेबी, वो क्या रेगुलेट करते हैं आपके कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज जो इसमें है, जो इस कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। देन म्यूचुअल फंड्स आपका रेगुलेट करता है सेबी, वेंचर कैपिटल आपका रेगुलेट करता है सेबी, एफआईआई सेबी करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी सेबी करता है। देन आईआरडीए, इंश्योरेंस आपका जो लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस है या आपका री इंश्योरेंस है, दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। देन फाइनली जो है पीएफआरडीए आपका जो रेगुलेट करता है दैट इज योर एनपीएस। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या आ सकता है, देयर इज अ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। तो आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। सो दिस इज योर असाइनमेंट, यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स, यू कैन गो थ्रू द वीडियो, यू विल सी द म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कौन रेगुलेट करता है, दैट्स आल्सो हियर इन योर वीडियो। या आपके पास मनी मार्केट एक मार्केट होता है, उस मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सो दैट्स आल्सो देयर। So you will go through the video and you will write down all those probabilities, all those possibilities कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और आपको पूछा जा सकता है FIIs, who is the regulator for FIIs, right? So this was the regulator part of our financial system. In next lecture we'll be taking the next lecture for these financial institutions. रेगुलेटर्स के बाद दूसरा आएगा हमारा जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, तो वो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, देन फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। सो ऐसे ही हमारा जो लेक्चर सीरीज चलती रहेगी। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू गेट अपडेट्स। क्या हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, when it is coming you will get notified for that, so subscribe for that. We'll see you in our next lecture on financial institutions. Thank you.